नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन काउन हॉर्स लवर्स। साथियों, पहले पार्ट में हमने देखा था कि घोड़ी के क्रॉसिंग से लेके घोड़ी की डिलीवरी तक की हमने कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमने पहले पार्ट में जाना था। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि घोड़ी जब बच्चा देने की स्थिति में आती है और बच्चा देने के बाद तक की स्थिति में कौन सी सावधानियाँ और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, ये इस पार्ट में हम देखेंगे। तो आइए सेकंड पार्ट का हम कुछ हिस्सा अभी सुनेंगे। आता है कि घोड़ी डिलीवरी होने के टाइम में कौन सी चीजें आपको उस वक्त पर एकदम तुरंत लगने वाली है, ऐसी चीजें भी आपको हमेशा साथ में रखना है। उसमें आता है सबसे पहले डेटॉल, उसके बाद में आयोडीन है, मेडिकल रुई है, कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, हल्दी है, और जो भी अन्य चीजें है लगने वाली। उसके बाद में कोई घाव का क्रीम है। जैसा घोड़ी बैठती है, जब उसको पेन होता है तो आगे पीछे बैठती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके जहाँ पे आप घोड़ी बांधते होंगे तो घोड़ी बांधने के वहां पे आपको ऐसी कोई चीज नहीं रखी जिससे उसको घाव लगे, या नीचे बिछाते समय उसको या बैठते समय उसको कुछ अन्य घाव लगे। तो इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये हिसाब से आपको ये सारी चीजें हमेशा आपके साथ में रखना है। उसके बाद में थोड़ा सा एक छोटा टॉवेल है, और बड़ा सा या जो गोनियों में हम बोरियों में जो भरते हैं बारदान का बड़ा सा टुकड़ा होगा तो ये भी चल सकता है। या आपके पास में जो पुरानी कोई चद्दर या ओढ़ने वाली कोई चीजें होंगी तो उसको आपको कलेक्ट करके रखना है। उसका एक अलग से सामान का एक कबर्ड में ये सारी चीजें 10-15 दिन पहले आपको ला के रखनी है। क्योंकि घोड़ी को 11 महीने 11 दिन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी घोड़ी पहले 10 दिन पहले भी हो जाती है, कभी कभी 12 महीने भी लेते हैं। तो इसके लिए आपको महीने पहले ही ये सारी चीजें की व्यवस्था पहले करके रखनी है। अभी आता है डिलीवरी का टाइम। जब भी घोड़ी डिलीवरी के टाइम में आती है तो आपको, अगर आप नए हो तो आपके लिए कुछ साइन है, यानी घोड़ी के कुछ साइन रहते कि आप समझ जाना चाहिए कि घोड़ी अभी बच्चा देने के पीरियड में आ चुकी है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि घोड़ी बच्चा देने से कुछ घंटे पहले, यानी 10-1 घंटे पहले बोलो या 8-10 5-6 घंटे पहले खाना थोड़ा कम खाती है, या खाना खाती नहीं, उदास हो जाती है, बार बार कई कोने में जाकर खड़ी हो जाती है, एकदम शांत सुस्त हो जाती है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि अभी घोड़ी बच्चा देने के पीरियड में आ चुकी है या बच्चा देने का समय आ चुका है। तो इसका आपको पूरा ध्यान रखना है, और ऐसे वक्त पर आपको घोड़ी पे काफी ध्यान रखना है और वही खड़े रहना है। या आपके पास में अन्य कोई काम वाले होंगे या आप खुद भी, आपके परिवार के लोग होंगे, तो एक आदमी ने कंटिन्यू उस घोड़ी के पास में ही रहना है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी घोड़ी बच्चा देने से एक 15-20 मिनट पहले कुछ चीजें खुद बता देती है, कि जैसा बार बार उठना बैठना घोड़ी का, उसके बाद में बार बार मुंह अपने पेट को लगाना, पूंछ उठा के रखना, या बार बार पेशाब करना, पतली लीप करना। तो ये सारी चीजें हैं कि बच्चा अभी देने वाली है। उसके बाद में बहुत बार ऐसा बलून के जैसा, पिछले भाग से बलून के जैसा भी पानी का फुगा जो बोलते हैं वो भी आता है। तो आपको उस पर भी ध्यान रखना है कि बच्चा अभी निकलने का समय आ गया है। तो आपको ये इन बातों का भी ध्यान रखना है, कंटिन्यू घोड़ी के साथ में। तो ये अगला पॉइंट आता है कि ये स्थिति जो है ये कभी कभी 2 घंटा 1 घंटे भी ज्यादा चली जाती है। तो ऐसे समय में आपको कंटिन्यू घोड़ी के साथ में रहना है, और किसी जानकार व्यक्ति को बुलाना है, या आप खुद अनुभवी होंगे तो घोड़ी की डिलीवरी भी कर सकते हो। इसमें एक ध्यान में रखना है दोस्तों कि अगर ज्यादा समय हो जाता है पेन, और घोड़ी का बच्चा जो है वो पेट के अंदर से नहीं आ रहा है, तो जानकार व्यक्ति से, या आप खुद अनुभवी होंगे तो आपको घोड़ी के पिछले अंग से अंदर हाथ डाल के चेक करना है कि घोड़ी का जो बच्चा है उसके पैर बाहर की तरफ निकल है या नहीं। अगर थोड़ी सी बाहर निकलने की स्थिति में अगर होंगे तो आप खुद उसको थोड़ा सा बाहर हाथों से निकाल सकते हो, और धीरे धीरे करके उसको आप पूरा बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन ये आपका अनुभव होगा। तो अगर आपका अनुभव नहीं होगा तो आप किसी जानकार व्यक्ति से ही ये चीजें सारी करवाएं। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात अभी तक पूरे आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें नहीं आया होगा।
तो सबसे पहले अगर जब घोड़ा का बच्चा बाहर आ जाता है तो तुरंत जैसा ही बाहर आया तो आपको एक चीज हमेशा करनी है, और आगे भी जब भी कोई ये वीडियो देखेगा तो उन्होंने भी ये जरूर चीज करनी है कि जैसा घोड़े का बच्चा बाहर आया तो उसको तुरंत जैसा बाहर गर्भाशय से पूरा बाहर निकला और उसके पिछले पैर आपको उठाने और पिछले पैरों से उसको ऐसा करना है ताकि उसका मुंह जमीन से थोड़ा ऊपर रखे। इससे करने से आपको एक बात की एक बहुत अद्भुतपूर्ण बात आपको मैं बताता हूँ कि इसके वजह ये करने से जो घोड़े के मस्तिष्क के यानी मेंदु के जो नसें रहती है उसमें खून जल्दी पहुंचता है और घोड़ा जल्दी कोई भी चीज समझता है, खड़ा रहता है और चंचल रहता है। और ऐसे 2 मिनट, ये सिर्फ 2 ही मिनट करना है, घड़ी के टाइम लगा के सिर्फ 2 मिनट करना है। ये करने से ये आप अन्य बच्चे और ये बच्चे में काफी एक्सपीरियंस करोगे कि ये बच्चा सबसे चंचल और होशियार निकलेगा। इसका ये की कारण है, और ये मैंने काफी मतलब एक बुजुर्ग आदमी से सुनी हुई बात है और उनका खुद का उन्होंने मुझे अनुभव बताया है कि अगर आप जन्म लेते ही बच्चे को उल्टा करके रखेंगे, उल्टे पैर से खड़ा करेंगे 2 मिनट के लिए, तो उसके जो भी खून की जो फ्लो है वो मेंदु की तरफ जाएंगी और बच्चे का हमेशा माइंड एकदम शार्प रहेगा, वो होशियार होगा। आप देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं कि जब भी हमारे कोई महिलाएं उनकी डिलीवरी होने के बाद में डॉक्टर भी कभी कभी बच्चे को 2 पैर पे खड़े कर रखते हैं, तो उसका कारण यही कि मेंदु में रक्त का स्राव है, यानी खून का जो फ्लो है वो मेंदु तक जल्दी पहुंच सके, यानी बच्चा उससे चंचल होता है। तो ये बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि जैसे बच्चा हो जाए तो उसको 2 मिनट तक उल्टा करके रखे ताकि उसका खून का जो बहाव है वो मेंदु की तरफ जा सके, तो इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है जैसा बच्चा हो गया तो उसको तुरंत आपके ये उठाने के बाद में तुरंत घोड़ी के मुंह के सामने रख देना चाहिए, क्योंकि घोड़ी को समझ में आना चाहिए कि आपने उसने बच्चा दे दिया है। इसमें एक सावधानी और है, जैसे कि फर्स्ट बार जो कोई घोड़ी होती है तो उसको तुरंत समझ में नहीं आता है क्योंकि उसको अनुभव नहीं रहता है। तो ऐसे वक्त पे कभी कभी घोड़ी अपना बच्चा ही अवॉइड करने की कोशिश भी करती है। ये बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है ऐसे भी और होता भी है कभी कभी। तो ऐसे जो फर्स्ट बार ब्याही हुई घोड़ी रहती है उसका अनुभव कम रहता है, तो इसलिए उसको बच्चे को खुद ही अपन घोड़ी के सामने रख देना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे से प्यार कर सके और उसको भी समझ में आना चाहिए कि हमें अभी डिलीवरी हो चुकी है और मैं काफी सेफ में, मैंने उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद में आता है महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जैसा बच्चा हो गया उसके बाद में हमने बच्चे को माँ के साथ में भी खड़ा कर दिया। अब आता है कि घोड़े के अंदर में जो पेट के अंदर जो आंत होती है जिसमें ये गर्भाशय जैसा एक बलून रहता है, जैसा कि एक गुब्बारा रहता है, तो फुगा बोल सकते हैं हम उसको। तो वो गर्भाशय में जो वो अंदर ही रहता है, तो सबसे पहले वो कैसे बाहर आए या ऐसी कौन सी चीजें खिलाए कि जिससे वो जो जार, हमारे यहाँ पे जार बोलते हैं, कई अलग अलग क्षेत्र में उसको अलग अलग नाम है, तो हमारे यहाँ पे उसको जार बोलते हैं। तो वो जार जब पड़ने की स्थिति जल्दी से जल्दी गिरना चाहिए, इसके लिए हमने घोड़ी को डिलीवरी होने के 10 से 15 मिनट में ही गुड़ का पानी गर्म करके देना चाहिए और गुड़ के पानी से तुरंत 10 से 15 मिनट में घोड़ी का जार पूरा गिर जाता है। और वो जार भी गिरने के बाद में तुरंत घोड़ी के पास से हटाना चाहिए और उसको कई आपके क्षेत्र में अगर कोई अच्छा जगह होंगी तो उसको बड़ा सा खड्डा करके उस पर डाल देना चाहिए और उस पर कोई पत्थर वगैरह रख देना चाहिए, मिट्टी भी डाल देना चाहिए ताकि ये जो बाहर के जो कुत्ते वगैरह रहते हैं उसको वो सूंघने से वो निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में, जो आंत है अंदर की जो जार है वो गिरने के बाद में उसको तुरंत अच्छे जगह पे उसको बुझाने मतलब उसको रखने के इंतजाम भी करना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि घोड़ी ने बच्चा दे दिया तो ऐसे वक्त पर घोड़ी को ट्रेस आना काफी आ ही जाता है, जैसे कि डिलीवरी का ट्रेस है, यानी उसको उसकी शक्ति जो है यानी उसकी ताकत वो कम हो जाती है, उसको यानी वीकनेस काफी आ जाता है। तो ऐसे वक्त पर आप घोड़ी को ज्यादा से ज्यादा गुड़ का पानी पिलाए। गुड़ का पानी आप घोड़ी को पहले मेरे डिलीवरी होने से 8-10 दिन तक दे सके, यानी उसके पेट काफी जल्दी से जल्दी साफ हो जाएगा। उसमें आप उसको बाजरा भी खिला सकते हो, वो भी बॉईल करके ही देना है आपको, बॉईल करके
बाजरा और उसमें गुड़ डालना है और थोड़ा सा अजवाइन और जीरा ये मिक्स किया तो भी चलता है, और थोड़ा ऑयल या घी भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। यानी जो भी अंदर के जो मेल रहता है, जो जार की थोड़ा थोड़ा जो बच जाता है अंदर, तो वो भी क्लीन जल्दी हो जाएगा और घोड़ी का पेट जल्दी साफ होता है। तो ऐसे ये जो ट्रेस आता है, तो ये ट्रेस आने की वजह से घोड़ी कभी कभी खाना छोड़ देती है, कभी कभी 15-16 घंटे एक दिन तक वो खाना नहीं खाती। अगर आप अनुभवी होंगे तो आप उसको ये सारी चीजें करना, अगर आपके पास में अनुभव नया होगा ये सब चीजें के बारे में, तो आपको आप डॉक्टर की सलाह लेके उसको 1-2 एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा के, या अगर ज्यादा ही उसको वीकनेस आ गया है तो 1-2 सलाइन भी आप लगा लिया तो भी चलता है। तो इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। बाद में आता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि घोड़ी अभी बच्चा दे चुकी है, तो घोड़ी एक 15-16 घंटे बाद में आपको एक जरूरी और महत्वपूर्ण बात ये करनी है कि घोड़ी का ट्रेस कैसे कम हो, और जो पिछला उनका हिस्सा रहता है, जैसे कमर के पिछले का हिस्सा, उनका काफी सूजन भी आ जाती है और काफी इन्फेक्टेड भी हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे वक्त पर आपको घोड़ी को जल्दी से जल्दी कैसे ट्रेस से निकाले, कैसे उसको आराम मिले, इसके लिए आपको घोड़ी के डिलीवरी के बाद में 10 से 15 घंटे बाद में उसको गर्म पानी बड़े से पतीले में रखना है। काफी अच्छा क्वांटिटी ले उसे, जिससे घोड़ी का पिछला हिस्सा और पूरा बदन सेका जाए। तो पानी गर्म करके अच्छे से बॉईल करके उसमें अक्खी मेथी, जो मेथी के दाने आते हैं, वो कम से कम 250 ग्राम ले लो। अगर 2 पतीले करेंगे तो 100 ग्राम उसमें डालो, और एक ही इसमें करेंगे तो 250 ग्राम पूरा डाल दो। उसके बाद में 100 ग्राम हल्दी है और नमक है। इन तीनों चारों चीजों को अच्छे से उबाल कर घोड़ी को उससे नहलाएंगे तो घोड़ी का ट्रेस बहुत जल्दी कम होगा। घोड़ी के जो कमर के पिछले का हिस्सा है, जैसा योनि भाग बोल सकते हैं, वो भी काफी कभी कभी सूजन आ जाती है, थन में भी सूजन आ जाती है कभी कभी। तो ऐसे सूजन को जल्दी हल्दी और नमक के वजह से और मेथी के वजह से वो कम हो जाती है और घोड़ी को भी अच्छा लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको आप पहले डिलीवरी के कुछ दिन बाद, यानी 5-6 दिन तक कर सकते हो। उसके बाद में उसको फिर अपना रेगुलर खाना दे सकते हो और रेगुलर आपको रख सकते हो। और धूप में जैसा घोड़ी डिलीवर होंगे तो उसको कम से कम एक बार तो भी अच्छे से नहलाना ही चाहिए इस चीज के, हल्दी और मेथी के। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप चीजें थी दोस्तों, जो मैंने खुद अपने स्टडी से की है। उसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है, जैसे अलग अलग स्टेट पर अलग अलग विधि होती है डिलीवरी करने की, या अलग अलग डाइट होता है इन 11 महीने का, अलग अलग डिलीवरी की पद्धतियां रहती है। तो ये सब चीजें अलग अलग हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये सबसे बेस्ट है, लेकिन मैंने ये सारी चीजें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर मुझे कहना, और जिसको भी कुछ दिक्कतें आ रही होंगी तो कमेंट्स में कुछ बातें बता सकते हैं और आपके सजेशन भी रख सकते हो। इनमें इन सारी चीजों में, इन सब पॉइंट्स में जो भी कुछ कमी या रह चुकी होंगी तो आप मुझे बता सकते हो। मैंने एक प्रयास किया है कि एक अच्छी वीडियो में आप लोगों तक लाऊं, तो इसमें आप लोगों का क्या राय है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ गलतियां हो चुकी है तो छोटा भाई समझकर माफ भी कर देना। नमस्ते।